हेलो गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कल की वीडियो में हमने ओबी मॉडल्स कंप्लीट किए थे। आज हम करने जा रहे हैं ओबी थ्योरीज। दीज थ्योरीज आर ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज। Let's start. Organizational theory is a set of various describing the parameters of organization which predict the effect of certain structural arrangement on performance and behavior of human being in the organization. ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी क्या है? सेट ऑफ वेरिएबल्स होते हैं जो हमें पैरामीटर डिस्क्राइब करते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे ह्यूमन बींग्स की परफॉर्मेंस को अच्छा किया जा सकता है, कैसे वो लोग काम करते हैं उनके मैनेजर एम्प्लॉयर उनको कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं। इनको तीन थ्योरीज़ में डिवाइड किया गया है। तीन तरह की थ्योरीज़ उनके टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड की गई हैं, जैसे क्लासिकल थ्योरी, न्यू क्लासिकल, मॉडर्न। क्लासिकल थ्योरीज़ में क्या है? क्लासिकल थ्योरीज ट्रेडिशनल थ्योरीज होती थी। न्यू क्लासिकल जैसे हम कह सकते हैं नव परंपरागत थ्योरीज होती थी। मॉडर्न जो आज के बिजनेस वर्ल्ड में थ्योरीज यूज़ होती हैं। क्लासिकल थ्योरीज को आगे तीन टाइप्स में डिस्क्राइब किया गया है: साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल। नेक्स्ट न्यू क्लासिकल थ्योरी। इसी न्यू क्लासिकल थ्योरी क्या है? हैप्थ्रॉन एक्सपेरिमेंट है। मॉडर्न थ्योरी को आगे तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: सिस्टम अप्रोच, कॉन्टीजेंसी और सिचुएशन मॉडल, सोशियो टेक्निकल अप्रोच। हम इन तीनों टाइप्स की थ्योरी को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। First off, let's discuss classical theories. The term classical means something traditionally accepted or long established. क्लासिकल का अगर हम सिंपल मीनिंग क्या देखें तो ट्रेडिशनल है, जो लॉन्ग टाइम से चल रहा है। दिस थ्योरी इज द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. Classical theorists have viewed organization as a machine and human beings as different component of that machine. जो पुराने मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे वो क्या सोचते थे? वो ऑर्गेनाइजेशन को एक मशीन की तरह लेते थे और एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को उन मशीन के पार्ट की तरह लेते थे। वो आज जैसे आजकल ऑर्गेनाइजेशंस में होता है उस तरह वो काम नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो ह्यूमन बींग्स को मशीन और उसके पार्ट की तरह कंसीडर करते थे। इसका फर्स्ट थ्योरी है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी. द साइंटिफिक मैनेजमेंट ग्रुप हैज़ बीन मोस्ट कंसर्न विद द काइंड ऑफ टास्क दैट आर परफॉर्म्ड ऑन द प्रोडक्शन फ्लोर एट द ऑपरेटिव लेवल. साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है वो ऑपरेटिंग लेवल पर लगती है. जैसे मैनेजमेंट के तीन लेवल होते हैं: टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल और लोअर लेवल. तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी लोअर लेवल पर काम करती थी, क्योंकि वहाँ पर जो उनके टास्क होते थे डेली रेपिटेटिव टास्क होते थे, कोई कम्प्लेक्स मैनर में उन्होंने एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी थी. मीन्स ये वर्कर लेवल पर ये थ्योरी काम करती थी. ये थ्योरी दी गई थी फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने. F.W. टेलर ने ये थ्योरी दी थी. उनको साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर भी कहा जाता है. उन्होंने कुछ प्रिंसिपल दिए थे इसके लिए. जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल था रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब. इसमें क्या था कि हम जो अपने एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग कुछ काम करने लग जाते हैं, इसको बिल्कुल रिप्लेस कर दिया था. वो चाहते थे कि एवरीथिंग शुड बी ना रियल मैनर, एक मैनर में होना चाहिए, एक साइंटिफिक तरीके से काम करना चाहिए. साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग. वो चाहते थे कि जो भी हमें वर्कर्स चाहिए उनको एक अच्छे तरीके से सिलेक्ट किया जाए और ट्रेनिंग और डेवलप किया जाए. कोऑपरेशन. वो चाहते थे कि ऑपरेटिव लेवल पर भी मैनेजमेंट आके अपने वर्कर को कोऑपरेशन दे, अपने एम्प्लॉयज़ को कोऑपरेशन दे, ताकि काम है जो अच्छे तरीके से हो सके. नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी. एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी दी थी हेनरी फेल ने. उन्होंने इस अप्रोच को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था. इन तीन पार्ट्स में उन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे. वो तीन पार्ट्स क्या थे? मैनेजरियल क्वालिटीज़, एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजरियल क्वालिटीज़ में क्या था? फिजिकली, मेंटल, मोरल, एजुकेशनल, टेक्निकल एक्सपीरियंस होना चाहिए. उनकी फिजिकल अपीयरेंस वो अच्छी होनी चाहिए, मेंटल लेवल सही होना चाहिए बंदों का, मॉरलिटी होनी चाहिए उनमें, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, टेक्निकल स्किल होने चाहिए उनमें. एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन,
कमांडिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग होनी चाहिए। प्रॉपर काम की प्लानिंग की जाए, ऑर्गेनाइजेशन, उनको ऑर्डर दिए जाएं, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो हर काम में और उनको कंट्रोल भी करें। मीन्स अगर कहीं परफॉर्मेंस में कहीं डेविएशन है, देन उसको एक्चुअल और परफॉर्मेंस दोनों को मेज़र किया जाए, मैच किया, जहाँ पर भी उनको कोई कमी लगती है उसको फिर दूर किया जाए। जर्नल प्रिंसिपल, सिंपल प्रिंसिपल जो मैनेजमेंट के हम लगाते हैं वो सब प्रिंसिपल लगाए जाएँ। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। मैक्स वेबर ने ये थ्योरी दी थी, जर्मन सोशल साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये थ्योरी दी थी, उन्हें फादर कहा जाता है ब्यूरोक्रेसी का। A basic content of classical organization theory relating to structure admin process of the organization। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी क्या होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर था ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस होती थी। ए ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्पेशलाइजेशन, हिरार्की ऑफ अथॉरिटी, रूल्स, इम्पर्सनल रिलेशंस, ट्रेंड एडमिन पर्सोनल। इनमें सिर्फ एडमिन पर्सोनल आते थे, उनको एक अच्छी स्पेशलाइजेशन होती थी और उनको एक हायरार्की में डिवाइड किया जाता था। बेसिक प्रिंसिपल क्या थे, एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, रैशनल पीपल, स्पेशलाइजेशन एंड डेमोक्रेटिक तरीके से उनको चूज़ किया जाता था। प्रेडिक्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते थे और पूरे काम को वो स्टेबिलिटी के तरीके से करते थे। these all about the classical theories। Next time we will discuss neoclassical and modern theories of organization behavior theories. Till then, take care. Bye. Thank you.